आज 15 अगस्त 2023 को हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था और भारत में अपना संविधान बनते बनते कुछ वक्त लगा। 1950 में 26 जनवरी को हमारा अपना संविधान बन के लागू हुआ। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत गणतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस झंडा को फहराते हैं। झंडा को फहराने का मतलब ये है कि यह झंडा आज़ाद भारत का झंडा है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारा देश अपने कानून, अपने नियम कायदे से चलता है और हम अपना सपना हम खुद गढ़ सकते हैं। हम अपने देश की तकदीर तस्वीर खुद हम बना सकते हैं। यही हमारी आज़ादी है और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे पुरखों ने बहुत बलिदान किया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। जब इस देश पर अंग्रेज़ों का शासन था तो हमको अंग्रेज़ कहते थे नील की खेती कीजिए, धान चावल नहीं मत उपजाइए, नील की खेती कीजिए। हमारी माँ बहनें जब अपने नैहर से ससुराल जाती है तो विक्षोभ होता है। जहाँ 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल उनकी ज़िंदगी गुजरी है, अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाती है तो उनको दर्द होता और रोती है। अंग्रेज़ इस पर रोक लगाता था और कहता था कि ये जो रोती हुई जा रही है इसको तुम ज़बरदस्ती भेज रहे हो। इसको ले जाता था कोठी में, अपने कोठी में ले जाता था और उसमें इंटरफेयर करके गलत तरीके से इस मामलों को निपटाता था। तो ये हमारा गुलामी था। भारत का सारा संपत्ति लूट करके इंग्लैंड ले गया और हमारे देश को कमज़ोर कर दिया। हमारे देश में जो भी लोग उनके गलत हुकूमत का विरोध किया उनको फांसी पर चढ़ा दिया और इस देश में ऐसे ऐसे कानून बनाए कि यदि आप उस कानून के विरोध में बोलते तो आप पर गोलियों की बौछार होती थी, आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। इन तमाम चीज़ों से हमारे पुरखों में लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया। उस लड़ाई में न कोई जाति था, न कोई जाति था, न कोई मजहब था, न कोई भेद था। सब भारतीय मिलकर के उस लड़ाई को लड़े हैं। लेकिन आज भारत में जो सत्ता शासन में बैठे लोग हैं, जो सत्ता शासन के शीर्ष पर बैठे लोग हैं, वो ही जाति धर्म का बबेला खड़ा कर रहे हैं और समाज को जातियों में बांट करके समाज को धर्म के नाम पर लड़ा करके अपनी कुर्सी सलामत करना चाहते हैं। इसलिए भारत लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। हाल के दिनों में भारत का एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर राज्य में सेना की पत्नी को, वहाँ जो जनजाति है, जो आदिवासी समुदाय है, कुकी और नागा, उसकी संख्या कम है और मैतेई ब्राह्मण जो वहाँ है उनकी तादाद 53% है, कहते हैं 60% से भी ज़्यादा है। तो उस बहुसंख्यक जो ज़्यादा संख्या वाला समाज है उसकी राजनीति वहाँ बीजेपी करता है, जिसका केंद्र में सरकार है। उस बहुसंख्यक समाज को उकसा करके जैसे 1922 में वहाँ पर एन बीरेन सिंह की सरकार मणिपुर में बनी है बीजेपी के झंडा के तले, वहाँ पर क्रिश्चियन की संख्या ज़्यादा है। जितने जनजाति समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादा क्रिश्चियन है वहाँ। तो बीजेपी की बहुमत की सरकार बनने के साथ साथ गिरजाघरों पर हमला वहाँ शुरू कर दिया। 200 से ज़्यादा गिरजाघर को तोड़ दिया गया, आग लगा दिया गया और इस संघर्ष में 200 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। पुलिस पिकेट को लूट लिया जा रहा है। 6000 से ज़्यादा आधुनिक हथियार उन बलवाइयों ने लूट लिया है। लाखों गोलियां लूट ली गई है और चिन्हित करके जो जनजाति के गांव हैं उन गांवों पर पुलिस के संरक्षण में हमला कराया जा रहा है और लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। उनकी संपत्तियां लूटी जा रही है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। अभी हाल के दिनों में करीब 3 महीना पहले सेना का एक सूबेदार जो रिटायर होकर आया है, जो कारगिल में लड़ा, देश के लिए कारगिल युद्ध में लड़ा और श्रीलंका में शांति सेना में भी भारत का सिपाही बनकर लड़ने गया था, उसकी पत्नी और कुछ और महिलाओं को हजारों के समूह में मैतेई समाज के लोग सशस्त्र हथियार लेकर के उसको नंगा करके घुमाया। वो भाग करके पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। पुलिस का गाड़ी वैन वहाँ लगा हुआ है,
इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए पुलिस की गाड़ी में जाके बैठ गई, लेकिन पुलिस ने उसको बचाने के बजाय मुंह फेर लिया और उसकी गाड़ी से खींच करके उपद्रवी लोग हजारों की तादाद में उनके गुप्तांगों में उंगली डाल रहा है, उनके स्तन को छेड़ रहा है और हजारों लोग सरेआम उनकी इज्जत को तार तार के उनके साथ बलात्कार किया। 40 साल की महिला को 15 साल का बच्चा बलात्कार कर रहा है वीडियो कैमरा के सामने। सारे नेटवर्क को भारत सरकार ने वहां बैन कर दिया। भारत का प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर चला जाता है और विदेश में मानव मूल्य और मानव सुरक्षा पर और डेमोक्रेसी पर प्रवचन कर रहा था। 78वां दिन वो वीडियो कहीं से लीक हो गया और चलने लगा नेट पर। जब सवाल किया गया वहां के मुख्यमंत्री से एन बीरेन सिंह से, तो कहा कि ये घटना की चर्चा क्यों करते हैं, ऐसी तो हजारों घटना हमारे राज्य में हुई है। भारत का प्रधानमंत्री 78वां दिन मुंह खोलता है और कहता है कि ऐसा तो राजस्थान में भी हुआ है, ऐसा तो बंगाल में भी हुआ है। मतलब इस घटना से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्लियामेंट में विपक्ष ने प्रस्ताव लाया, मणिपुर में जो गृह युद्ध का हालात है और मां बहन बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, इस पर भारत सरकार जवाब दे। तो अपने भाषण में 22 बार अट्टहास किया है रावण की तरह से, दुर्योधन की तरह से ये प्रधानमंत्री ने संख्या बल के नाम पर भारत के पार्लियामेंट में 22 बार अट्टहास किया। ये अट्टहास किया है। द्रौपदी के चीरहरण पर कभी भारत में हस्तिनापुर में कौरवों ने अट्टहास किया था भरी सभा में, और सीता के हरण पर रावण ने भी अट्टहास किया था। तब समाज हमारा हिल गया था, तब हमारा समाज जग गया था। बानरों ने भी, भालू ने भी अपना सहयोग किया रावण को परास्त करने में और लंका को जलाने में। महाभारत में 5 योद्धा एक तरफ थे और सारी फौज, यहाँ तक कि कृष्ण की फौज भी ले गया। 18 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन मांग के ले गया था कि युद्ध में हमको सेना दे दो आप, और सारी शक्तियां एक तरफ में थी। 5 पांडव एक तरफ थे और कृष्ण था उनका सारथी और धर्म का साथ उनको था। जीत किसकी हुई? धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। आज भारत फिर धर्म युद्ध में फंस गया है। जो सत्ता शासन में बैठा है उसका काम है सुरक्षा देना, उसका काम है सबको अपना समझना, उसका काम है सबके साथ न्याय करना। तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी तरफदारी वो करेंगे तो उनको सत्ता मिलेगी, और जिनकी संख्या कम है उसके ऊपर जुल्म करेंगे तो बहुसंख्यक उनके साथ गोलबंद रहेगा। ये राजनीति भारत के सत्ता शासन में जो बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं। यही काम कभी भारत में अंग्रेजों ने किया था, बांटो और शासन करो। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुस्तान का बंटवारा करवाया। जाते जाते अंग्रेजों ने, उस समय सावरकर जो इन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों के पुरखा हैं, जिनकी विचारधारा पर आरएसएस का गठन हुआ, उस समय हिंदू महासभा चलाते थे लोग। इन्हीं लोगों का प्रस्ताव था कि हिंदू और मुसलमान भारत में एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए मजहब के नाम पर भारत का बंटवारा होना चाहिए। बाद में जिन्ना को पैदा किया, बाद में जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को आगे लाया अंग्रेज, और उससे भी उस मुद्दा का समर्थन करवाया, और मोहम्मद अली जिन्ना और आरएसएस के समर्थन से भारत का बंटवारा हुआ। लाखों इंसान के कत्ल गारद और लाश पर भारत और पाकिस्तान का उस समय बंटवारा हुआ था। वो दर्द आज तक भारत भूला नहीं है। यदि ये मजहब के आधार पर कत्ल गारद नहीं होता, गृह युद्ध नहीं होता और भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता, आज भी लाखों फौज भारत पाकिस्तान की सीमा पर डिप्लॉयड है, और भारत सरकार का अरबों रुपया प्रति वर्ष खर्चा होता है, जो पैसा हमारे आपके जीवन स्तर को उठाने पर खर्चा हो सकता था। यदि वो विभाजन नहीं हुआ रहता तो भारत दुनिया का सरताज आज बन गया होता। आज दूसरे विभाजन की तैयारी में है भारत का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर भारत को फिर से टुकड़ों में बांटना चाहता है। इस झंडा को फहराने के लिए हम लोग जब यहाँ आए हैं तो हमको विचार करना पड़ेगा कि जो सत्ता शासन में बैठा है वही आज भारत को 2 भाग में फिर बांटना चाहता है। ये रस्म अदायगी भर नहीं है,
इस झंडा को फहराने में, इस देश को आज़ाद करने में सावरकर का कोई योगदान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। इन लोगों ने अंग्रेजों की चामचागिरी की, चापलूसी की, और इन लोगों ने भारत माता से गद्दारी करके, अंग्रेजों से फायदा लेकर के, सावरकर जब जेल गया था तो जेल से अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, अंग्रेजी हुकूमत को, कि हमको जेल से बाहर निकालो, जिंदगी भर तुम्हारी चमचागिरी करेंगे, तुम्हारे प्रति वफादार रहेंगे। और जेल से निकलने के बाद सावरकर ने जिंदगी भर भारतीय नौजवानों को गांव-गांव में कैंप लगाकर कहा कि अंग्रेजों की फौज में शामिल होइए, अंग्रेजों की फौज में शामिल होइए। उसके बदले में 60 रुपया उसको तनख्वाह मिलता था अंग्रेजों से, प्रत्येक महीना में 60 रुपया का तनख्वाह सावरकर को मिलता था। उस सावरकर को लोग कहते वीर सावरकर, मैं कहता हूं माफी वीर सावरकर, गद्दार सावरकर। और महात्मा गांधी जैसे लोग इस देश में मजहब के आधार पर विभाजन के विरोधी थे। सबों का खून लगा है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। महात्मा गांधी का कहना था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के हिंदुस्तान को बनाए हैं, सब मिलकर के भारत को आज़ाद कराए हैं, सबका खून बहा है देश को आज़ाद कराने में। एक गाना भी चल रहा था कुछ देर पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो ये बांटने वाले जो लोग हैं आज सत्ता शासन में कैसे कैसे पहुंच गए हैं। इन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की। हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी नाथूराम गॉडसे था, जिसने विचार में विभेद के कारण नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की सरेआम हत्या कर दी। क्योंकि महात्मा गांधी भारत के विभाजन के विरोधी थे। महात्मा गांधी भारत में हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर रहे, सिख ईसाई सब मिलकर रहे, इस बात के पक्षधर थे। इसलिए इसी आरएसएस के, इसी हिंदू महासभा के आतंकवादी नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। ये सत्ता शासन में बैठे लोग जो आज भारत के सत्ता शासन के शीर्ष में बैठ गए हैं, ये लोग नाथूराम गॉडसे की भी पूजा करते हैं और वोट के लिए महात्मा गांधी का भी जिंदाबाद कर देते हैं। तो ये दोहरी और दोगली राजनीति है इनकी, इनके चरित्र में दोहरापन और दोगलापन है। ये लोग कहने के लिए राम के भक्त हैं, लेकिन है रावण के दल में, मुख में राम बगल में छुरी। ये राम का नाम इसलिए लेते हैं कि राम के नाम पर समाज को धोखा दे। असली रूप में ये रावण है जो मासूम इंसानों का कत्ल गारत करके, अपने ही देश के भाइयों का खून बहा करके, समाज में नफरत का जहर बो करके, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांट करके सत्ता शीर्ष में बने रहना चाहते हैं। और माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ सरेआम दरिंदगी करके पार्लियामेंट में जो 22 बार अट्टहास करता हो, वो आतंकवादी है, वो दरिंदा है, वो नरभक्षी है, वो नेता नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के खून की तासीर नरेंद्र मोदी जैसे आतंकवादी से नहीं मिलती है। जो माँ बहनों की जिंदगी, उनकी आबरू सरेआम नीलाम करता हो और उस सवाल पर माफी मांगने की बजाय, उस सवाल पर कानून का डंडा चलाने की बजाय पार्लियामेंट में अट्टहास करता हो। मणिपुर के सवाल पर 22 बार अट्टहास किया है पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और उसके कौरव दल ने मणिपुर के घटना पर बयान देते हुए। इसलिए ये रावण दल है, ये कौरव दल है, ये धृतराष्ट्र का दल है, ये दुर्योधन का दल है। और माँ बहन बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाला, माँ बहन बेटियों के साथ दरिंदगी के सवाल पर अट्टहास करने वाले इस कौरव दल को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। इस झंडे की कसम हिंदुस्तान के हर नागरिक को, जो भारत से प्यार करता है, जो भारत माता से प्यार करता है और इस झंडा को सब दिन ऐसे ही आज़ाद फहराते हुए देखना चाहता है, उनको इन आतंकवादियों से, इन दरिंदों से, इन रावणों से, इन कौरव दल से देश को आज़ाद कराना पड़ेगा। यदि इनसे मुक्ति भारत नहीं लेगा तो भारत का दूसरा मजहबी विभाजन होगा, जिसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये दल होंगे और इस देश के वो अतिवादी लोग होंगे जो इनका समर्थन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आप सबों को इस झंडे की कसम कि हम सब मिलकर के इस देश को सींचे हैं, इस देश को खड़ा करने में हिंदुस्तान के हर कौम के लोगों का योगदान है। इसलिए हम फिर से इस देश को बचाने के लिए, इस झंडे को बचाने के लिए, इस देश के
आपसी एकता, संप्रभुता, भाईचारा को बचाए रखने के लिए जगे रहेंगे और संघर्ष करेंगे। और अतिवादियों को जो सत्ता के केंद्र में आकर काबिज हो गया है, उनको उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कभी जंगल में एक शेर, नकली शेर, रंगाबिला का कहानी आपने सुना होगा। एक सियार भाग रहा था, कुत्ता से उसको खहेर रहा था, वो गिर गया एक धोबी के बर्तन में जिसमें नील घोड़ा हुआ था। उसका रंग नीला हो गया। जब रंग नीला हो गया तो कहा कि देखो मैं जंगल का राजा हूं, मेरे जैसा कोई है? लोग भी देखा कि नीला रंग का तो कोई नहीं है भाई, नीला रंग का तो पूरे जंगल में यही एक है। कहा कि मैं जंगल का राजा हूं। लोग भी मान लिया, कहा कि हो सकता है ये राजा ही होगा, ऐसा तो कोई नहीं, एक ही है ऐसा। कुछ दिनों तक वो शासन किया, लेकिन नरिया का स्वभाव होता है, गिद्दर का स्वभाव होता है, एक बोलेगा तो सब बोलेगा। तो उसकी तो आदत थी, जब नरिया गिद्दर बोलने का टाइम होता था तो उस आसन पर से, राजा के कुर्सी पर से उतर करके पीछे जाकर हाव हाव कर लेता था। लोग कहा कि रे इसका रंग खाली बदला हुआ, स्वभाव वही है, ये भी गिद्दर ही है। फिर मार के भगाया सत्ता शासन से। तो ये रंगा बिल्ला नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो रंग बदल करके राम का नाम लेकर के, राम का चोला पहन करके देश के सत्ता में काबिज हो गया है, वो रंगा बिल्ला है, नकली शेर है। कहता था 56 इंच का सीना हमारा है। अरे सूबेदार की बीवी का इज्जत सरेआम दरिंदों ने लूटा। तुम्हारे द्वारा संरक्षित गुंडों ने, बहुसंख्यक मैतेई समाज के लोगों ने, हमारे सेना के जवान जो करगिल में अपनी शहादत के लिए देकर के लड़ा, जो श्रीलंका में जाकर शांति सेना के लड़ा, उसने दुख से कहा कि मैं कारगिल जीता, मैं श्रीलंका जीता, लेकिन अपने गांव को नहीं बचा सका। अपनी बीवी की इज्जत आबरू को अपने नजरों के सामने नहीं बचा सका। मैं अपनी बीवी की इज्जत आबरू को अपने नजरों के सामने नहीं बचा सका। ये सेना का दर्द खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एक सेना का रिटायर्ड सूबेदार जो करगिल में देश के लिए जान की बाजी लगाया, जो श्रीलंका में शांति सेना में जाकर देश के लिए जान की बाजी लगाया, वो कहता है दर्द से कि मैं करगिल जीत गया, मैं श्रीलंका जीत गया, लेकिन अपने नजरों के सामने अपनी माँ को नहीं बचा सका, अपनी बहन को नहीं बचा सका, अपनी पत्नी को नहीं बचा सका, अपनी इज्जत नहीं बचा सका, अपने गांव को नहीं बचा सका। ये तुम्हारा कैसा राष्ट्रवाद है? और इस पर डूब मरने की बजाय तो पार्लियामेंट में 22 बार अट्टहास करते हो, रावण की तरह से, धृतराष्ट्र की तरह से तुम अट्टहास करते हो। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ह्यूमन वैल्यू यही है? क्या यही मानवता है? क्या यही भारतवर्ष है? एक द्रौपदी के चीरहरण के सवाल पर, एक सीता के हरण के सवाल पर लंका नाश हो गया, हस्तिनापुर विध्वंस हो गया, और तुम्हारा मुख्यमंत्री कहता है कि सैकड़ों घटनाएं ऐसी हुई है। एक घटना की बात क्या करते हैं, जो मणिपुर का मुख्यमंत्री है वो कहता है ऐसी घटना तो सैकड़ों हुई है, और तुम पार्लियामेंट में अट्टहास करते हो। ये देश और दुनिया देख रही है, इसलिए हम सबों से विनती करना चाहेंगे कि आप हम नहीं जगेंगे तो ये झंडा फिर झुक जाएगा, ये आज़ादी मिट जाएगी और भारत का दूसरा विभाजन हो जाएगा। इसलिए हम सबों को आज संकल्प लेना होगा कि यह देश भारतीय जनता पार्टी का सिंचा हुआ नहीं है, ये देश सावरकर का सिंचा हुआ नहीं है, ये खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे अमर शहीदों की कुर्बानी से ये देश आज़ाद हुआ है। इसलिए उस शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे और इस झंडा किसान को कभी हम झुकने नहीं देंगे। भारत माता की धन्यवाद।